सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस। तो आपने ई श्रम कार्ड के बारे में तो सुना ही होगा। तो आज हम उसी की बेनिफिट और उसके लिए अप्लाई कैसे करना है कार्ड के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप सभी को बता दूँ कि जो ई श्रम कार्ड है उसके आने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले जो ई श्रम कार्ड है वो श्रम और रोजगार जो मंत्रालय है हमारा, जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव उनके द्वारा कहा गया है कि जो मज़दूर और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सीधे जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके, उसके लिए उन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया है। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे पास अ, निर्माण श्रमिक होते हैं, जो जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, और जो प्लेटफॉर्म श्रमिक होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो मीन्स जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं या कुछ भी करते हैं ऐसे काम, जो घरेलू श्रमिक होते हैं, जो फार्मर्स वगैरह होते हैं। तो इन सभी के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने कि जो ई श्रम कार्ड है उसके द्वारा जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्ट जो योजनाएं आती हैं उसका लाभ इनको मिल सके। तो इसके लिए ई श्रम कार्ड का बनवाना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लाभ क्या हैं और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो ई श्रम कार्ड है वो सबसे पहले क्या है कि जो आपको उसके लिए एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और सेकंड क्या है कि आपकी एज जो है, एज ग्रुप जो मांगा है उसमें 16 से 59 ईयर तक मांगा है। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की यूज़ होगा। सबसे पहले हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए। बिना आधार कार्ड के हम ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास पैन कार्ड होना चाहिए। और थर्ड हमारे पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। मोबाइल नंबर तो सभी के पास रहता है इस टाइम में। और हमारे पास क्या होना चाहिए, बैंक खाता का विवरण होना चाहिए, मीन्स हमारे पासबुक वगैरह होनी चाहिए बैंक खाते की। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके लिए रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट क्या है इसका। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो हैं इम्पोर्टेंट इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला एक बेनिफिट तो वही है कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो अ, योजनाएं रहते हैं हमें उसका डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और दूसरा जो है इसमें जो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो 1000 रुपीज़ है इसके लिए पर मंथ 1000 रुपीज़ का भत्ता मिलेगा। थर्ड क्या है कि सपोज अगर किसी का खुदा ना खास किसी का अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसी दुर्घटना होती है तो उसी के बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि 2 लाख का कंपनसेशन देगी अ, एक ई श्रमिक कार्ड धारक को। तो थर्ड इसकी ये एक बेनिफिट हो जाता है। फोर्थ बेनिफिट हो जाता है कि जो सरकार की जो श्रमिक के लिए जो लाने जाने वाली जो सुविधाएं होती हैं उसका हमें डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और फिफ्थ क्या होती है, भविष्य में अगर कोई पेंशन की ये सुविधा हो सकती है इस कार्ड के माध्यम से। और फिर लास्ट क्या है कि जो स्वास्थ्य इलाज में क्या होते हैं कि हमारे आर्थिक जो सहायता हो सकती है इस कार्ड के द्वारा। और कुछ और हैं, कुछ और लाभ हैं इस कार्ड के। तो वो है कि जो सपोज कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसकी जो भरण पोषण है, उसका जो टोटल हेल्थ का जो ध्यान देना है, उसकी जो सुविधाएं करनी है उसमें भी अ, इससे सुविधा प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्या है कि सपोज कोई मकान निर्माण में जो क्या होता है कि जो धनराशि मिलती है तो ये क्या कर सकते हैं कि आपने बहुत टाइम में देखा होगा कि गांव-गांव में जिनकी जो गरीब लोग रहते हैं उनको मकान बनवाने के लिए कुछ कंपनसेशन मिलता है, तो इस कार्ड के थ्रू भी वही मिलेगा जो गरीब तबके के लोग हैं। एक और फ़ायदा क्या है कि जो सपोज कोई बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं और उनके उनके पास पैसे नहीं हैं उतनी, तो उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है पढ़ाने के लिए। और वो ये तो लास्ट में है ही कि जो केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का सीधा लाभ इस कार्ड के द्वारा आपको जब आप इस कार्ड को बना दोगे तो पूरी जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। और अब मैं आपको इसको लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ई श्रमिक का इनकी वेबसाइट है e-shram.government.in है, उस पे जाना है। और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन का एक पोर्टल टाइप का आएगा ऐसे, तो उसको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्टर्स पे क्लिक करना है। और रजिस्टर्स के बाद आपको क्या आएगा कि जो फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो आपका नंबर जो होगा, फ़ोन नंबर जो आधार से लिंक होगा, उस नंबर को डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा भरना है। और कैप्चा भरने के बाद जो आपके पास एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को आपको अपने
उस जगह फिल करना है जहाँ जहाँ से आपको OTP मांगा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो वगैरह वगैरह भरनी है। एड्रेस हो गया, सैलरीज हो गया, एज हो गया, वो सब उस पोर्टल में दर्ज करनी है, वहाँ पूरा लिखा होगा उसके लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो इस श्रम कार्ड के लिए पूरा टोटली अप्लाई हो जाएगा। और बाद में आप देखोगे कि वहाँ बैंक डिटेल वगैरह उसके बाद जो होगा वो बैंक डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, या जो कोई स्टूडेंट वगैरह हैं, या जो अभी अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो लोग इसका अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू।